उसने गीता में भी कहा नहीं, अभी मेरे से तुम अपना संबंध रखे, अब जैसे मैं कहूँ वैसे चलो, अभी मेरे हो करके रहो। तो इसीलिए बाप कहते बच्चे अभी मेरे हो करके रहो, जैसे मैं मत दे उसी पर चलो। उसमें और कोई तुमको डिफिकल्टी नहीं है। जो नहीं कहता हूँ तू घर बार छोड़ के आ, हाँ, या अपना सब कुछ छोड़ना, वो तो अपना करना ही है, शरीर निर्वाह का आदि का जो भी काम काज है चलो। बाकी अपनी प्यूरिटी से कैसे करो वो तुमको मैं सिखलाता हूँ। उसको सीख कर करके प्यूरिटी के साथ अपना वो काम करो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ रहेंगे और उसी श्रेष्ठ कर्म से तुम्हारी प्रारब्ध श्रेष्ठ रहेंगी। तो ये है सारी वर्ल्ड की बायोग्राफी। तो कैसे आद होती है, फिर कैसे अंत होती है, अभी उसके अनुसार अभी क्या करना चाहिए। इसीलिए बाप कहते हैं सबके बायोग्राफी को समझो, उसके साथ अभी वर्ल्ड की बायोग्राफी का कौन सा टाइम है और मेरा उसमें मेरी बायोग्राफी क्या, मैं क्या काम करता हूँ, इसी सभी बातों को समझ करके अभी मुझे उसमें मददगार बनेंगे। जैसे गांधी जी को जिन्होंने मदद की ना, हाँ, बेचारे देखो कितने जेल खाए, कितनी सजाएं खाई, कितने कष्ट सहन किए, आज देखो अशोका होटल और फलाना फलाना कितने, हाँ, उनका रिटर्न हो रहा है नहीं, हाँ, तो जिन्होंने कुछ किया। इसीलिए बात कहते हैं मुझे भी जो हेल्प करेंगे तो हाँ, मैं फिर अपनी राजधानी जो हेवन बना रहा हूँ उसमें फिर तुम बड़े बड़े राजे महाराजे था अपने सुख की स्टेटस प्राप्त करना, तो अभी पूरे रहेंगे मददगार तभी ना। तो उसकी मदद क्या है, उसकी मदद ये है कि प्यूरिटी में उसको तो मदद किया, हाँ, बुक हड़ताल, पिकेटिंग, सत्याग्रह आदि आदि में, हाँ। अब यहाँ बात कहते हैं प्यूरिटी की मदद करो, हाँ, विकारों की हड़ताल करो, हाँ, विकारों के ऊपर अपना कंट्रोल रखो, इससे अपनी हड़ताल करो, इससे अपना पिकेटिंग करो, इससे अपना जो कुछ है ऐसे करो, हाँ। तो अभी इस विकारों से हम अपना काम नहीं चलाएंगे। तो ये देखो ये अभी हमारी दुश्मन हो गए ना, हाँ, तो जैसे वो दुश्मनों की सब इस बातें अपने को कंट्रोल रखते थे, तो ये हमारे 5 विकार शत्रु, तो अभी कहते हैं शत्रुओं से अपने को संभालो। अब हम इनसे अपना सहयोग नहीं रखेंगे, अब इनसे अपना संबंध नहीं रखेंगे, ये हमारे दुश्मन है। तो अभी दुश्मनों से सच्चे दुश्मन तो ये है ना, इन्हीं दुश्मनों से सब दुश्मन बनते। आज दुनिया एक दो का दुश्मन है, किस कारण, ये लोभ है। आज लोभ न होता तो ये लड़ाई झगड़े काहे के लिए होता, हाँ, लोभ है ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मुझे आकाश का टुकड़ा ज्यादा चाहिए, मुझे पानी का टुकड़ा चाहिए, मुझे पृथ्वी का टुकड़ा चाहिए, ये टुकड़े टुकड़े बॉर्डर के ऊपर सारा दिन देखो कितने जगह से पृथ्वी मेरी, वो पृथ्वी मेरी, मेरी मेरी, देखो ये टुकड़े टुकड़े के ऊपर देखो लड़ाइयाँ है ना। तो ये सब क्या है, ये लोभ, ये अहंकार, ये अभिमान, ये सभी बातें। तो ये चीजें 5 विकार न होता तो ये सभी न होता। तो देखो आज ये सब हाल है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अभी मैं ऐसा एक आकाश एक पृथ्वी उसके बीच में एक राज, तब तो सुखी रहेंगे ना। टुकड़े टुकड़े करेंगे तो फिर क्या, एक घर में अगर पार्टीशन का लगा कर करके देखो, एक घर में 4 बच्चे हो बाप को और 4 ही बच्चे अपना पार्टीशन लगा कर करके अपना अलग अलग करे, तो उस घर में क्या हाल हो जाएगा, सारा दिन झगड़ा ही रहेगा, तेरा बच्चा मेरा बच्चा, फलाना फलाना फलाना, सारा दिन झगड़ा हो जाए, क्या होगा। इसीलिए बात कहते घर एक है और तुम ये पार्टीशन का बॉर्डर, सब में बॉर्डर, आकाश में भी बॉर्डर, हाँ, पानी के ऊपर भी बॉर्डर, हाँ, तुम्हारा जहाज हमारे पानी के अंदर आएगा हम डुबो देंगे, तुम्हारा एरोप्लेन हमारे आकाश में आएगा हम गिरा देंगे, हाँ। ये लोग क्या है, हमारा आकाश, हमारा आकाश, हमारा पानी, हमारा पानी, हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी तो सबकी है, हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक पृथ्वी एक आकाश, और उसमें हमारा रेल मिल कर करके होना चाहिए। तो आज दुनिया में देखो कितने फ्रिक्शन है, कितनी जातियां और कितनी वैरायटी है, अमेरिकन काले काले काले, हाँ,
चीनी देखो, चीने मिने सब वैरायटी, और वो देखो यूरोपियन गोरे 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 सब, हाँ, तो सब की वैरायटी। इसलिए कहते हैं संसार भी देखो कितनी क्रिएशन है। अब ये वैरायटी इतनी आपस में मिल करके एक होना कितना इम्पॉसिबल है, हाँ? ये कैसे, ये रंग भेद फलाना, भाषा भेद फला, ये सब मिल करके वो हरे का खान पान आहार सब अलग अलग, पहलवास अलग अलग, सब बात वो अब सब मिल करके वो कहते देखो हम तो सब काले काले एक ही हमारा होना चाहिए, तुम गोरे 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 तुम्हारे है, भगवान ने तुमको खुदा ने अलग रखा है, हाँ? तो सब देखो वैरायटी वैरायटी। परंतु बात कहते हैं कि नहीं, ये सब वैरायटी पीछे हुई है, नहीं तो पहले एक ही वैरायटी थी ना, एक राज एक धर्म, ये सब था ही नहीं। ये क्रिश्चियनिटी पीछे रही, ये सब पीछे पीछे आए हैं, ये बुद्धिज्म ये सब। तो बाप इसीलिए कहते हैं अभी फिर इनका मैं एंड करता हूँ, ये आए हैं पीछे, अभी उसकी भी एंड तो होंगी ना। फिर इसीलिए फिर जो आदि सनातनी पहला देवी देवता धर्म था, अब उसकी फिर सैपलिंग लगा रहा, फिर एक धर्म एक राज्य, फिर उसमें संसार सदा सुखी रहेगा। इसके लिए ये तैयारियां, इसीलिए मनुष्य समझ के डिस्ट्रक्शन चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भारी बनी हुई है। ये कुछ नेचुरल कैलेमिटी से और कुछ इसी एटॉमिक बॉम्ब आदि इन सब चीजों से, और कुछ तो ये सिविल वॉर के जरिए, हाँ, ये सब बना तब तो इतनी संख्या भी कम पड़े ना, और कोई रास्ता नहीं है संख्या के भी कम पड़ने का। कितने बेचारे बर्थ कंट्रोल, कितने बेचारे तरीके भले क्यों न निकाले, परंतु ये इसी तरीके से कहाँ तक और क्या हो सकेगा। इसलिए बाप कहते बच्चे ये सब इसका प्लान मेरे पास है, तो तुम्हारे 5 ईयर प्लान और ये सभी बातें, हाँ, तो चलते 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 बेचारे जितना माथा कुटी करते करते इतने तक करके आए हैं। परंतु बाप कहते हैं मेरा प्लान क्या है, कहते नहीं बंदे के मन में एक, साहिब के मन में दूसरी, हाँ? तो अभी उसी साहिब के मन में क्या है और हम बंदों के मन में, तो वो अपना अपना 5 ईयर्स लगता। अभी साहिब का मन का काम चलेगा या बंदों का, हाँ? अभी साहिब का, वो साहिब के मन में क्या है और बंदों के मन में क्या है, तो बंदे के मन में एक है, साहिब के मन में दूसरी है। तो वो किस तरह से इस प्लानिंग को, वर्ल्ड की प्लान को चेंज कर करके वो क्या वर्ल्ड बनाने चाहता है और हमारे पास पूर्ण सुख शांति कैसे आएगा, अभी उसी प्लान का एक्ट चलेगा। तो गॉड की एक्ट, तो वो कैसे चलेंगी और उससे हम सदा सुखी कैसे बनेंगे, वो बैठ करके समझा रहे हैं। अभी उसका प्लान को काम होना ही है, उस भावी को कोई टाल नहीं सकती। उसके लिए गॉड भी कहते हैं मैं भी क्या कर सकूंगा, वो है इन होना ही है, लेकिन उसके लिए अभी तुमको क्या करना है वो करो। वो क्या करना है, उसी का तो मिल रहे डायरेक्शन, हाँ, अभी उसी डायरेक्शन को अमल में लाना है कि बी प्योर एंड बी योगी। तुम्हारे लिए ये तुम हो जाओ, बस तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, फिर तुम्हारी दुनिया सुखी बनेगी। तो सुख लेना, उसमें क्या है, सुखी चाहते हो ना, शांति ही चाहते हो ना, बस उसी तरीके मिलेंगी। इसका और कोई, अगर कोई किसी को और प्लान आवे तो बताए कि गॉड को भी राय देवे, हाँ? कि ऐसा न करो, हाँ, उसके लिए कोई और विचार हो कि इसी तरीके से, हाँ, गॉड अथॉरिटी है तो अथॉरिटी इसी तरीके न करे, ऐसा करे, कोई बताओ क्या हो सकता है। इसीलिए बात कहते हैं कि नहीं बच्चे मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरे लिए कहा हुआ है जब जब अधर्म होता है तब तब मैं आता हूँ, अधर्म विनाश और धर्म स्थापना का कार्य मेरे पर सौंपा हुआ है। सदा के लिए मैंने कहा जब जब होता है तब मैं आता हूँ, तो ये कार्य मेरा ही है, इस कार्य को और कोई कर नहीं सकता, ये कार्य मेरे से होना है और उसी के लिए ही मेरी माया मुझे याद करते अभी तेरा काम आ गया है। हम तो सब कर करके थक गए, हाँ? सब बेचारे कर कर करके देखो, जितना बेचारे बनाने की करे उतना और ही बिगड़ती जाती है, और ही बिगड़ती जाती है, और इसीलिए कहते हैं हम तो थक गए, अभी तू आ, अब तेरा अमल काम करेगा, हमारा नहीं करेगा। इसीलिए बाप कहते अभी आया हुआ हूँ, हाँ, अब धीरे धरो, हाँ, आ चुका हूँ, कल तो अभी मुझे भी मदद करो ना, हाँ। मुझे मदद क्या मतलब है, करते हो अपने लिए, तो मुझे मेरा थोड़ी बिगड़ा है घर, हाँ, बिगड़ा भी तेरा घर है, मैं भी तेरे घर को बनाने लिए आया हूँ। मेरा घर तो बड़ा साइलेंट वर्ल्ड है, हाँ? वहाँ तो कोई बिगाड़े की बात ही नहीं, बिगड़ा है तेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैं भी आया हूँ तेरे घर को सुधारने के लिए, तो तू अपने घर सुधारने की मदद नहीं करेंगे मुझे, हाँ? अगर अपने सुधार के लिए, हाँ, तो अपने सुधार के लिए अथवा अपने सुख शांति पाने के लिए, ये खुद के लिए नहीं, तो हम परमात्मा के ऊपर थोड़ी मेहरबानी करते हैं, हाँ? उसके लिए तो नहीं है ना, करते हैं तो अपने लिए करते हैं, तो अपने लिए करने के लिए तो पूरा पुरुषार्थ रखना ही चाहिए। तो ये है सब चीजों को समझना
और समझ कर करके बाप से अपना पूरा अधिकार ले। अच्छा अभी टाइम हुआ है। हाँ, जैसे ये टाइम भी देखा जाता है ना। हाँ भाई टाइम हुआ है, तो अभी बेहद का भी टाइम पूरा हुआ है। हाँ, उस घड़ी को भी देखते रहो कि अब घड़ी में कितना बजा है। देखो घड़ी में कितना बजे, ये घड़ी लगाई है, ये इसमें कांटा लगाया है कि घड़ी का अभी टाइम बड़ा, कलयुग का बाकी थोड़ा है। अभी गोल्डन एज आए, अब घड़ी में बहुत थोड़ा टाइम है। ये लास्ट जन्म है बेहद घड़ी का, इसलिए इसमें काम करना है। तो ये अभी सोच के अपना पुरुषार्थ रखो। तो वो बेहद की घड़ी, जैसे ये घड़ी देखते हो वैसे वो बुद्धि से वो भी देखते रहो कि अभी कितना बजा है।